वजीर आजम की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत का हुक्म। स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को मुस्तकबिल का हिस्सा बनाने की हिदायत। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फरोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम ने ही पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के झूठे बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं, तो फिर ये मफरूजा क्यों कायम किया जा रहा है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई। डॉक्टर ने लाश से सैंपल इकट्ठे किए। रिपोर्ट आने के बाद मजीद हकायक सामने आने का इम्कान। पुलिस ने जिरगे के सरबराह समेत मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 7 हो गई। जाफर एक्सप्रेस बड़ी तबाही से बच गई। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमद-रफ्त मुतासिर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का आज़म। कहा, धमाका रियासत के खिलाफ कार्रवाई है, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा में इसराइल के मज़ालिम की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नक़ल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शिमाली इलाका जात में शाहराहों की बहाली। मानसहरा, नारान झल खंड हाईवे और N15 से लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारान से बाबूसर टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियां। स्कर्टूस से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा, तैयारियां मुकम्मल हैं। उमर अयूब का ऐलान। कहा, महंगाई उरूज पर है। 1500 का बिल 15,000 तक पहुंच गया। 450 अरब का पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है। चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। असेंबली में हुकूमत पर तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। लरस्ती जमहूरियत को सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। अब शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। अदालतों में जाना पड़ा या सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। इस साल बहुत सी चीजें तब्दील होने जा रही है। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर 14 इंजेक्शन समेत 36 दवाएं जाली और गैर मेयारी निकली। केमोथेरेपी और खून जमने को रोकने के इंजेक्शंस भी शामिल। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने मखसूस बैच फौरी वापस मंगवाने का हुक्म दे दिया। 4 बैनुल अक़वामी कंपनीज की दवाएं भी जाली साबित। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी अस्पतालों के मुलाजिमीन का एहतजाज। पिम्स, पोली क्लिनिक समेत 5 अस्पतालों के मुलाजिमीन शरीक। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एयरपोर्ट, ताजपुरा, निश्तर टाउन और वॉल्टन रोड समेत कई इलाकों में बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में बादल जमकर बरसेंगे। नून लीग हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके मैपिंग की। प्लांट फॉर पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर पंजाब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। लरस्ती जमहूरियत को सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। अब शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। अदालतों में जाना पड़ा या सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। इस साल बहुत सी चीजें तब्दील होने जा रही हैं।
बलूचिस्तान से आने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका को मुल्तान के करीब रोका गया। कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, पुरान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। हाफिज नईमुर रहमान की अपील, कहा लापता अफराद का मामला सबसे संगीन है, बलूचिस्तान के शहरियों का एहसास महरूमी दूर किया जाए। और पाकिस्तान की शर्ट क्यों पहनी, मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिकेट मद्दाह को स्टेडियम से निकाल दिया गया। परिस्तार के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने शर्ट ढांपने की हिदायत की, कहा शर्ट तब्दील करो वरना ग्राउंड से चले जाओ। आलमी दबाव के सामने इसराइल ने घुटने टेक दिए। 4 माह 10 दिन बाद गजा के लिए इमदादी राहदारी खोल दी। रफा और करीम शलोम क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात ने पैराशूट के जरिए इमदादी सामान गजा में पहुंचा दिया। तकसीम की जिम्मेदारी एक बार फिर अक़वाम मुत्तहदा के हवाले। इसराइली फौज का 3 मकामात पर रोजाना 10 घंटे लड़ाई में वक्फे का ऐलान। सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। तादाद 59,821 हो गई। जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नहीं जानता अब क्या होगा। गजा का फैसला इसराइल ही करेगा। अमरीकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए। मुहासरे और कहत के दौरान मुज़ाकरात बेमानी हैं। सूरत हाल बेहतर हुई तो फिर बातचीत कारआमद होगी। हमास के उबूरी सरबरा खालिल उल अहिया का रद्द-ए-अमल, कहत हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। नेतन्याहू की वजाहत। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी गजा में इमदाद की मुस्तकिल बहाली का मुतालबा। चिलास में सैलाबी रेले में बहने वाले सयाहों की 8वें रोज़ भी तलाश। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। निजी टीवी के एंकर, उनके शौहर और 3 बच्चे भी लापता। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया। स्लाइडिंग सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। बेघर अफराद ने पहाड़ों पर खैमे लगा लिए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 279 अफराद जाँ बहक, 676 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शुमाली इलाक़ाजात में शाहराहों की बहाली। मानसहरा, नारान, झलखंड हाईवे और N15 से लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारान से बाबूसर टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियां। स्कर्दू से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI के 4 कारकुनान की सज़ा मुअत्तल कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 माह सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की। मुल्ज़िमान को 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत। कारकुनान को अमन आमा एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी।